हेलो, वेलकम टू चैतन्याज एजुकेशन। तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है कि Q बाई आर स्क्वायर। मीन्स दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो पढ़ लिया है, और एक चार्ज की वजह से किसी दूसरे दूर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने पढ़ लिया है। तो इतना हम अभी तक इस चैप्टर में जान चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का हमने वेक्टर पार्ट भी पढ़ लिया था कि Q बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हमने वेक्टर क्वांटिटी बोला था, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी बोला था हमने इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका स्केलर पार्ट होता है। मीन्स वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप लोगों ने पोटेंशियल वर्ड सुना होगा कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, सभी से लड़ाई कर लेता है, या फिर जो भी जिस भी एस्पेक्ट में आपने पोटेंशियल वर्ड का मतलब समझा हो, तो पोटेंशियल हमको पता है। तो आज हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझेंगे। किसी एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है और दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे करके हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? सिंपल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है तो मीन्स चार्जेस से रिलेटेड होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो कोई भी हो सकती है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है अपने पास, उस पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q, और एक और चार्ज है मेरे यहाँ पे Q नोट। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस is electrostatic potential difference between two points B and A as the minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration test charge Q naught from A to B। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। किसी एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नोट को मैं उठा के Q के पास लेके आ रहा हूँ। मीन्स A पॉइंट से उठा के मैं उसको B पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। उस चार्ज को A से B तक उठा के लाने में मिनिमम कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस VB minus VA will be defined as work done which is external from A to B, in moving unit positive charge. So what is Q naught? Q naught is unit positive charge. What is the meaning of unit positive charge? This is very small charge. This is very small charge. Why it is very small? ये बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा तो जो इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q के पास में। अगर Q के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q नोट भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ज होता तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती, तो ये B के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर देता। इसीलिए हमने Q नोट को बहुत स्मॉल लिया है, बहुत छोटा लिया है, जिस वजह से अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता भी है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, जिससे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इजीली।
इसीलिए हमने क्यू नॉट लिया है। ये टेस्ट चार्ज है, इसको हम टेस्ट चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इज एक्सटर्नल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, so this is the formula of electrostatic potential energy difference. Okay, the total work done by electrostatic field is independent of path. It depends upon final and initial positions only. मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो A से B तक मुझे जाना है, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ मैं A से B तक। लेकिन जो वर्क डन होगा A से B तक पहुँचने में वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। मैं पूरा दुनिया में घूम घाम के फिर B तक पहुँचूँ तब भी सेम रहेगा, और मैं डायरेक्टली B तक पहुँचूँ तो भी सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आता है वो पाथ से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करने वाली बात यही थी कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफाइन करता है। इसकी वजह से कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही ये पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है। कैसे होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, अभी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो अभी तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका भी रीज़न है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक तो हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही पता चला है। मान लो मेरे पास ये पॉइंट Q है, चार्ज Q है। इस चार्ज Q की वजह से पॉइंट B पे मुझको पोटेंशियल निकालना है। कब निकालना है? जब Q नोट जो कि A पॉइंट पे है इसको मैं उठा के इस पॉइंट पे लेके आऊँगा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि Q की वजह से B पे पोटेंशियल निकलना चाहिए, मेरा सिंपल। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो देखा था वो क्या आ रहा था, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q नोट, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस A को पोटेंशियल एट पॉइंट A को मैं 0 कर दूँ, इसका मतलब क्या है? मान लो ये पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पे है। अगर उस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहा हूँ B पॉइंट तक, और किस तरीके से उठा के ला रहा हूँ? बहुत धीरे धीरे, स्लोली उठा के ला रहा हूँ। स्लोली उठा के लाने का मतलब क्या है? उसकी स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। तो अगर उसकी स्पीड शुड नॉट इंक्रीज, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा। अगर वो एक्सेलरेशन में आया तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर देगा। इसीलिए हमने बोला उस चार्ज को अगर हम स्लोली उठा के लाएं, Q नोट को, जो कि बहुत छोटा चार्ज है, उसको हम स्लोली B पॉइंट तक उठा के लाएं, तो जितना एक्सटर्नल वर्क डन हमको करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, वही वर्क डन इस B का पोटेंशियल हो जाएगा, एक्चुअली में पोटेंशियल तो किसी पॉइंट का होता नहीं है। तो ये माना कैसे? ये मान लो जो इन्फिनिटी पे था उसका पोटेंशियल हमने 0 कर दिया। ये हमने एज्यूम किया है, फिजिक्स ने एज्यूम किया है कि पॉइंट A का पोटेंशियल 0 हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एट B माइनस 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी। अब तो इन्फिनिटी हो गया ना ये पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B डिवाइडेड बाई Q नोट, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम VB को डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू B डिवाइडेड बाई Q नोट।
दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो एक पॉइंट मान लो ये मेरे पास चार्ज है और इसकी वजह से बी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू 1 कूलम रख दो, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि हमने डिफाइन किया कुछ एजम्पशन के साथ में। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन हमारा एक है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया। अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया है तो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी आ जाएगा निकल के। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक किसी पॉइंट पे मान लो मेरे पास ये क्यू चार्ज है और इसकी वजह से मेरे पास ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो जैसा अभी मैंने बताया, V एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपल इतना होगा जो मैंने अभी पढ़ा है। ओके, नाउ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी किया है उसकी एप्लीकेशन पे है कि कैसे पोटेंशियल वर्क डन से डिफाइन हो सकता है ना। तो क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। मान लो ये दो पॉइंट है ए एंड बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ, कितना चार्ज, 400 माइक्रोकूलम। 400 माइक्रोकूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो जैसे एक बात समझने वाली है यहाँ पे, मान लो मेरे पास पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 से किसी चार्ज को पॉइंट 1 पे लेके आ रहा हूँ, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया 1, इनिशियल पॉइंट कौन सा था ये वाला। दोनों के बीच में जितना भी वर्क एक्सटर्नल हुआ है कहाँ से कहाँ तक उठाया, 2 से 1 तक अपॉन क्यू। ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे यहाँ पे मान लो मैं बी पॉइंट से उसको ए पॉइंट पे उठा के ला रहा हूँ, तो फाइनल तो ए पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट वी हो गया। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वी कैन फाइंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पॉइंट के बीच का क्या है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और एक्सटर्नल वर्क डन हमको निकालना है, तो V एक्सटर्नल हमने ऐसे कर लिया, V एक्सटर्नल हमने ऐसे कर लिया अपॉन Q। Q की वैल्यू क्या है 400 माइक्रोकूलम। 400 दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर हम दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V एक्सटर्नल निकल के आ जाएगा। V एक्सटर्नल विल बी 20 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट कूलम। तो वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट कूलम। तो वर्क एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट कूलम। दिस इज वर्क डन। इसको हम जूल में लिख देंगे, दिस विल कम इन जूल। सो फाइनली आवर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू 8 into 10⁻³ joule. This is our work done. Now electrostatic forces are conservative. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं कंजर्वेटिव फोर्स, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, हमने पढ़ भी लिया था, हमको पता भी। अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा किया गया वर्क, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ए क्लोज्ड लूप, एक लूप में उन्होंने वर्क डन किया है तो वो जीरो आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं।
मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मेरे पास अगर 2 पॉइंट है तो ए से बी तक या फिर बी से ए तक मैं आया और फिर ए से बी तक गया, तो दोनों में वर्क डन बराबर होना चाहिए। तो तभी हम दोनों को ऐड, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए वर्क डन। मान लो भाई बी से ए तक आया तो 10 जूल है और ए से बी तक गया तो -10 जूल है, तो दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो 0 आना चाहिए, तो वर्क डन 0 भी आ जाएगा। वहाँ से हमको पता लग जाएगी ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमको इस अगर क्लोज लूप में हमने वर्क डन 0 प्रूव कर दिया तो हम मान लेंगे भाई कंजर्वेटिव फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव होती है। तभी हमें पता चल जाएगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए विल बी इक्वल्स टू, सो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए must be equal and opposite to work done by moving a unit positive charge from A to B। सबसे पहले B से A तक का वर्क डन निकाल लेते हैं। अगर A से B तक का निकल आया तो दोनों का हमको अपोजिट आना चाहिए, मीन साइन नेगेटिव आया ना जब ऐड करके हमारा, तो साइन नेगेटिव आना चाहिए, तो तभी ऐड करके हमारा वो 0 आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, किसको, क्यू नोट को अगर हम लेके आए तो वर्क डन कैसे आ जाएगा। मान लो पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, सो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नोट। इतना पता चल गया। ये तो हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी अगर हम बनाना चाहें तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी तक भी वर्क डन आना चाहिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किसको लेके जा रहे हैं, क्यू नोट को ही लेके जा रहे हैं। अब देखो अगर वर्क, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, बी हो गया, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन by external agent in moving a unit positive charge from A to B upon Q naught. Now add both of these equation. Add equation 1 and 2. अगर पहली और दूसरी इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ तो देखते क्या आता है। VA माइनस VB प्लस VB minus VA equals to work done by external agent from B to A upon Q naught plus work done by external agent from A to B upon Q naught। तो देखो A से माइनस ए कट गया, V से माइनस बी कट गया, तो इधर क्या बचा 0 और इधर क्या बच गया सारा वर्क डन। तो वर्क डन टोटल कितना आ गया, सो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू 0, hence these forces are conservative forces, electrostatic forces are conservative forces. Is it okay? Okay. Now electrostatic potential due to point charge, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता कितना है। अभी तो हमने देख लिया था कि हाँ कुछ तो वैल्यू होती है उसकी, लेकिन अभी हम उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q और इस चार्ज के पास में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट P। ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है Q चार्ज से, और मैं कहीं इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के लाया हूँ। एक चार्ज कौन सा है, वो टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के लाया हूँ, ये इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब इन्फिनिटी की तो दूरी मुझको नहीं पता, इन्फिनिटी की दूरी मुझे नहीं पता, वो तो इनफाइनाइट होती है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, है ना। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चीज़, क्योंकि वर्क डन हमको पता है, वर्क डन होता है
एफ इंटू डी आर या फिर एफ इंटू एस। डी आर मतलब छोटा सा डिस्टेंस। तो अगर फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पे किसकी वजह से, क्यू की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितना है हम डी आर नहीं बता सकते, वो डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो हम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी आने की बजाय, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी आने की बजाय हम पॉइंट पी से इन्फिनिटी जाएंगे, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमको कई बुक में इन्फिनिटी से पी तक भी लेके दे रखा है ना, इन्फिनिटी से पी तक आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, लेकिन वो इतना बेटर वे नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस हमको नहीं पता। तो स्टार्टिंग तो हमें वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ से हमको कुछ पता है। तो मान लो यहाँ तक हमको डिस्टेंस कुछ पता है, तो एक्चुअली में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है। F क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और F का फॉर्मूला हमको पता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो R डिस्टेंस तो वेरी कर रही है ना बार बार, तो R डिस्टेंस को हम डायरेक्टली F तो ऐसे नहीं लिख सकते, इस F को तो डायरेक्टली हम इसमें नहीं लिख सकते, और डिस्टेंस R बार बार वेरी कर रही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमको इंटीग्रल लेना पड़ेगा, वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रल लेना पड़ेगा। अगर हमें वर्क डन मिल गया तो उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे चार्ज है इस Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, जो कि F है, F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो F एक्सटर्नल इधर लगना चाहिए, है ना, F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और हम जो इसको मूव कराएंगे, हम जो इस चार्ज को मूव कराएंगे वो इधर मूव कराएंगे R डिस्टेंस पे या फिर DR डिस्टेंस पे, थोड़ा सा डिस्टेंस। तो देखो ये जो F फोर्स है इधर लग रहा है, और एक्सटर्नल जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो इधर लग रहा है, लेकिन अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, P से इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी से P तक उसका साइन अपोजिट कर देंगे, उतना वर्क हो जाए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। P से इन्फिनिटी तक निकाल लिया तो उसका अपोजिट साइन कर देंगे, वही इन्फिनिटी से P तक हो जाएगा। तो उतना हमें पता है, अभी समझा है उतना हमने, ठीक है। अब देखो सोचो, एक समझने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ऐसे छोड़ दिया तो वो तो सीधा चला जाएगा, हमको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि इसकी फोर्स इस पे लग रही है, और तो ये भी पॉजिटिव और दोनों इधर भागेंगे, रिपल्सन होगा तो इन्फिनिटी पे खुद ही चला जाएगा, हमें पकड़ने की एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत क्या है। अगर हमने चार्ज को छोड़ दिया तो चार्ज चला जाएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन हमारा होना नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज इधर ना जाए, इस वजह से हमको इस पे इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वही एक्सटर्नल वर्क डन हो जाता है, वही वर्क डन इस चार्ज में एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू F डॉट डी आर, जो कि इंटीग्रल हो जाएगा। अब तो सारी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। F की वैल्यू क्या है, K Q इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। लेकिन दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो हम क्या रखेंगे, डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू हमको पता है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट P से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लिमिट पॉइंट P से इन्फिनिटी तक है। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू P टू इन्फिनिटी K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो गई। तो वर्क डन आ गया हमारा माइनस K Q नोट P टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इतनी वैल्यू आ गई अपनी निकल के। तो वर्क डन कितना आ रहा था हमारा, वर्क डन आ रहा था K Q नोट, कहाँ से, P से जा रहे थे हम इन्फिनिटी तक, P से हम इन्फिनिटी तक जा रहे थे, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर।
और पी पॉइंट कहाँ था, देखो पी पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे क्यू रखा हुआ था, यहाँ पे पी था, तो उसकी दूरी कितनी थी, आर थी। तो माइनस के क्यू नोट आर टू पी 1/r² इंटू डी आर। हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r से इन्फिनिटी तक। सो माइनस के क्यू नोट, एक माइनस इधर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/r 1/r टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा अपना के क्यू नोट इन्फिनिटी 1/∞ माइनस 1/r। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू नोट 1/∞ तो ज़ीरो हो जाएगा, 1/ बहुत बड़ी वैल्यू तो ज़ीरो आ जाती है ना, तो 1/∞ तो ज़ीरो, 1/r। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू नोट अपॉन आर नेगेटिव। तो वर्क डन इतना हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल वैल्यू होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कितना आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू, लेकिन किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस के क्यू नोट अपॉन आर को क्यू नोट से डिवाइड कर दूंगा तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो मेरे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल निकालूँ तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास V इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू अपॉन आर, ये आ गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है पॉइंट P से इन्फिनिटी तक, लेकिन वर्क डन हमें इन्फिनिटी से P तक करना था, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो हम वर्क डन या फिर पोटेंशियल हम इन्फिनिटी से P तक भी निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P के क्यू बाई आर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, के क्यू बाई आर। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू सबको पता है, और क्यू क्या है, क्यू एक चार्ज है जिसकी वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट की डिस्टेंस है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अच्छे से आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे डायपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होता है, और उसके बाद गॉस लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।